कल मैंने गुफ्तगू शुरू की थी और बात वहीं की वहीं रुक गई। गुफ्तगू थी कि जनाब बादशाह इमाम हुसैन भी अपनी जिंदगी में जब भी हज पे जाते तो खुतबा हज जनाब सैयदुल साजिदीन से पढ़वाते, क्योंकि तौहीद बादशाह सज्जाद की जुबान पे जचती बड़ी थी। वहदत का बेहतरीन अमली नमूना थे ये मेरे बादशाह। हज का मौका है, मैंने खुतबा पढ़ना है सरकार का। मालिक खुतबा हज देने के लिए उठे, या हजूम में से 4 शख्स उठे। उन्होंने जनाब सैयदुल साजिदीन से कहा, अली इब्न अल हुसैन रुक, खुतबा बाद में देना, पहले अपना शजरा सुना। मौला सज्जाद के रुखे रहमत पे सुर्खी आई, सहीफा रहमत जलालत में बदला, मोहम्मद फौरन अली हुआ। हैबत इलाहिया यूं नूर बन के चमकी। मौला सज्जाद ने उंगली का इशारा करके तुम फौरन यहां से निकलो, ऐसे ना हो कि यहीं पे अजाब आए। उन्होंने जाते जाते कहा, जुर्म क्या किया हमने तो सिर्फ यही कहा था ना कि अपना शजरा सुना, और तूने हमें हज के हजूम से निकाल दिया। फा इशारत इलल हजर अस्वद, इमाम ने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया। इमाम ने कहा, तू बता हम कौन हैं? हजर अस्वद ने फिर खुतबा दिया। इस खुतबे को तारीख में कहते हैं खुतबा अबयज़, सफेद खुतबा। मशहद चले जाओ ना मेरे बादशाह इमाम रजा बादशाह के हरम में, तो वहां पे जो उर्दू ज़ायरीन के लिए कमरा वक़फ़ है, तो वहां पे जो मौलवी बैठा उसे जाकर ना खुतबा अबयज़ कहां मिलेगा, वो पीछे अलमारी की तरफ इशारा करके, ये 350-400 जो किताब पढ़ी है ना, ये उसी खुतबे की शरह में लिखी है। इसे खुतबा अबयज़ क्यों कहा गया? असवद ने दिया था। असवद कहते हैं काले को, अबयज़ कहते हैं सफेद को। काले का दिया हुआ सफेद खुतबा, असवद का दिया हुआ नूरानी खुतबा। हजरे अस्वद बोल पड़ा। जब हजरे अस्वद बोला तो लोगों के रंग तब्दील हो गए। उन्होंने सरकारे बादशाह अली ज़ैनुल आबिदीन को घेरे में लिया और लेके कहा, मौला ये पत्थर क्यों बोला? इमाम ने कहा, ये पत्थर नहीं है। शायद अब ये बात पहली बार समातों से टकराए तो दिल से दुआ निकलनी चाहिए। बादशाह ने फरमाया, ये पत्थर नहीं है, जिसे तुम पत्थर समझते हो ये पत्थर नहीं है। उसने कहा, मौला फिर ये क्या है? फरमाया, ये एक मलके मुकर्रब है, ये एक फरिश्ता है। उसने कहा, फरिश्ता है तो पत्थर बन के क्यों खड़ा है? इमाम ने कहा, पत्थर बन के खड़ा नहीं। इमाम ने कहा, यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, एहसान किया उस बंदे ने जो अब बोला है। पूरे खमसे के बाद अब एहसान है उस बंदे का जो इस सतर में बोला है। इमाम ने फरमाया, यहां आने से पहले, अब मेरी मजबूरी है, जुमले हैं मेरे बादशाह के, एक लम्हे के लिए न सलीस कर सकूंगा न सकील कर सकूंगा, न आसान करूंगा न वज़नी करूंगा। जैसा बादशाह ने कहा वैसा ही सुनाऊंगा, क्योंकि इमाम का जुमला हर ज़हन के ज़र्फ के मुताबिक ढल जाता। ये हुस्न होता है कलाम इमाम में, जैसा सुनने वाला हो उसे वैसा ही समझ आता है। इमाम ने फरमाया, यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, जब अबलीस ने कहा था कि मैं सजदा नहीं करता, खुदा ने कहा, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। आलीन कहते हैं अली की जमा को, जहां कम अज कम 4 अली रहते हो। आया और ये था अपने जमाने का दूसरा अली। फरमाया, यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, लोगों ने कहा, अच्छा। इमाम फरमाते, जब हम आलीन से, अब सतर सुनिएगा मेरे बादशाह की, हाय हाय, हाथ में नूर का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। इमाम फरमाते, जब हम आलीन से रूहे परवरदिगार बन के
जब हम फाइजा सवै तो व नफक तो फी मिन रूही, जब हमने आदम में अपनी रूह फूंकी। मौला फरमाते जब हम आलीन से रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में आए, हम आलीन से रूह परवरदिगार की सूरत में सुल्ब आदम में आए, तो ये मलके मुकर्रब जब हम आलीन में रहते थे, ये हमारे दरवाजे का पहरेदार था। जब हम सुल्ब आदम में आए तो ये हमारी जुदाई में रोया। खुदा ने कहा जन्नत में रोता है, उसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, हाय मेरी जन्नत ये नहीं, मेरी जन्नत थी उनकी नौकरी जिन्हें तूने रूह परवरदिगार बना के सुल्ब आदम में मुंतकिल किया। मौला फरमाते हैं कि खुदा ने फिर इस मलके मुकर्रब से कहा क्या चाहता है, उसने कहा जहां ये जाएंगे मैं वहां जाना चाहता हूं। खुदा ने इस मलके मुकर्रब को एक सफेद मोती में डाला, और जब हजरत आदम को जमीन पे उतारा तो ये मुतफिकल है अब कि हजरत आदम को आधी रात के वक्त उतारा गया था जमीन पे, उस वक्त आधी रात थी। तो ये मोती जो है ना, ये फरिश्ता अब ये मोती बन गया है, ये आदम के हाथ में दिया गया। आदम इसके नूर की रोशनी में अब मुझे नहीं पता कौन सा ज़र्फ कबूल करेगा, और मैं तन्हा भी रह जाऊंगा तो मुझे फिर भी बारे में है। आदम हमें हदायत करने आ रहा था और ये आदम को हदायत कर रहा है। आए। आदम इस नूर की रोशनी में, हजरत आदम इस नूर की रोशनी में, हजरत आदम श्रीलंका में उतारे गए थे जनाब हवा जद्दा में। जद्दा नाम ही बीबी हवा की वजह से, जद्दा अरबी में कहते हैं दादी को। हजरत आदम को इस नूर की रोशनी में जमीन पे, हजरत आदम इसकी रोशनी के साथ जमीन पे उतरे। मौला फरमाते हैं सरकार बादशाह के नूह के दौर तक ये मोती रहा। फिर जब हजरत नूह का तूफान आया तो हजरत नूह ने इस मोती को अपने खैमे में रखा, जो उन्होंने खैमा नस्ब किया था जहां आज काबा है, यहां हजरत नूह ने खैमा नस्ब किया था। हजरत इब्राहिम ने काबा बनाया नहीं था, दीवारें उठाई थी। काबा पहले से मौजूद था। अब मगर एक सतर के लिए मैं कह दूं तो फिर जितना अकीदा सुना जा रहा है तो मेरा ख्याल ये सतर अब यहाँ बनती है। जब ज़मीन को बनाया गया था ना, ज़मीन हैबत खुदा से कांपी थी, ज़मीन खौफ खुदा से कांप रही। जबरील ने अपना दायां पर रखा, ज़मीन फिर भी कांप रही थी, बायां पर रखा, ज़मीन फिर भी कांप रही थी। ज़मीन ने कांप कांप के ज़मीन कह रही थी नहीं नहीं जबरील, मेरे ऊपर खून होगा, मेरे ऊपर जुल्म होगा, मैं तस्वीर करती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हज़रत जबरील ने कहा खुदा को कि ये ज़मीन खल्क हो गई है लेकिन ये रुक नहीं रही। खुदा ने कहा इसके बिल्कुल मरकज में जाके इसमें अली लिख, और जहां अली लिखे वही काबा रख दे। आए जहां इसमें अली हो वही काबा रख। जहां जहां इसमें अली लिखे। अब जरूरत है कि अकीदा पढ़ा जाए। अभी मैंने 15 जुलाई करबला गाह में शाह अकीदा पढ़ा है और दुश्मनाने अली ने एक FIR दर्ज करवाई कि इन्होंने कहा है कि अली ने आदम बनाया था। इस बात पे FIR है और ये FIR नहीं है, ये एक दरवाजा खुला है। अब हम बताएंगे अली ने क्या क्या बनाया था। बस दुआ है मालिक से कि मालिक अली मौला अली बिस्मिल्लाह मौला अली बिस्मिल्लाह। यार
डर नहीं, एक लम्हे के लिए। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मुझे जनाब सैयदा का हक पढ़ने के बाद 6 माह के लिए सजाए मौत की कोठरी में रखा गया था। मैंने जेल की सुलाखों के अंदर बैठ के सैयदा से वादा किया था, बीबी सांसें तू दे दे, तेरी वकालत में खयानत मैं नहीं करूंगा। अब सांसें उनकी तरफ से आती हैं, अब जितनी देर जिंदा हैं बस उन्हीं की वजह से हैं। ये जुबान काट दो, जिस्मो जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जिक्र शाह नजब से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, लेके राख मेरे जिस्म की रख के हाथों पे अपने उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक, जब तलक जहां तक हवा जाएगी, एक हलाली हवाली का वादा है ये, या अली की सदा। हमसे अली नहीं छीना जा सकता। जहां अली लिखा है यही काबा रख। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। आप जी जिंदा हो सलामत। बिस्मिल्लाह। पाक सैयद आपको बस इंशाल्लाह जब कभी लश्कर की जरूरत पड़ी तो ये लश्कर हाजिर है। लब से बिस्मिल्लाह। आप जिंदा हो सलामत। को अपनी दो ईमान में रखे, काफिरीन के शर से महफूज रखना है। तो सलामती के लिए इतना बुलंद नारा लगाए कि जहां भी इनका दुश्मन आबाद है वो वही तबाह बुरा नारा चाहिए। कितना किबला से प्यार करते हैं, उच्चा बोल के की बारगाह में नारा जा रहा है और ये नारा किबला की हिफाजत बन के आएगा। उच्चा बोल के, पंजाब खोल के, बुलंद के नारा यार जी, हर हुसैनी जी, हर अज़ादार जी, हर मातमी जी, जहां अली लिखा है यही काबा रख के आजा। जनाब नूह के दौर तक यह सफेद मोती की सूरत में रहा। जब हजरत इब्राहिम ने बाकायदा काबे की दीवारें बुलंद की तो फिर हजरत इब्राहिम ने खुदा से पूछा कि मेरे अल्लाह इसके लिए क्या हुक्म है। खुदा ने कहा इसे एक पत्थर में रख। अब अगली सदर देखिए कि कौन बंदा मौजू सुन रहा था। फरमाया इसे एक पत्थर में रख और इसे काबे के दरवाजे पे वैसे ही खड़ा कर दे जहां ये वहां खड़ा होगा। इसे काबे के दरवाजे पे बिल्कुल वैसे ही खड़ा कर दे। काबे के दरवाजे पे हजर अस्वद काबे की दीवार पे नहीं है, काबे के बाहर खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही खड़ा है जैसे वहां पहरेदार बन के खड़ा होता था। लोगों ने देखे कहा अच्छा मौला तो ये मलके मुकर्रब है, अच्छा तो ये इसलिए काबे के दरवाजे पे खड़ा है, तो मालिक इसकी ड्यूटी क्या है, ये करता क्या है। मालिक ने फरमाया वाजिब कर दिया है, जो भी हाजी हज करने के लिए जाएगा वो हजर अस्वद का बोसा लेगा, हजर अस्वद को चूमेगा। इमाम कहते हैं ये हाजियों के बोसे दिलवाने के लिए नहीं, ये हमने काबे के बाहर खड़ा किया हुआ है। जब भी कोई हाजी से बोसा देने लगता है ये उसके दिल के अंदर झांक के देखता है, अगर अली हो तो हज कबूल करता है, वरना लानत करके वापस कर देता है। नारा विलायत, नारा विलायत, नारा विलायत, नारा हैदरी। ये दिलों के अंदर झांकता है। ये गर्दन, ये हर बोसा लेने वाले के दिल के अंदर देखता है। अच्छा जो दूर से गुजरते हैं ना, इससे बच के, जो दूर से गुजरते हैं माफी ये उन्हें भी नहीं देता। वो भी जब इसके सामने आते हैं ना तो हाथ बढ़ा के इसकी तरफ, ये फिंगर भी स्कैन कर लेता है। ये हाथ भी पहचान लेता है कि मातमी का है कि नहीं है। हाय हाय हाय।
हुजाजे कराम हज से वापस आए, उन्होंने हजर अस्वद को बोसा दिया, वो कहते राशि बढ़ा था। फिर क्या किया, उसका वहां जो मौलम खड़ा था, हमने उससे पूछा कि हजर अस्वद को बोसा दे सकते, उसने कहा फिर भी कोई बात नहीं, जब तुम हजर अस्वद के सामने से गुजरो अपने दाएं हाथ को हजर अस्वद की जानब करना, फिर अपनी हथेली को हजर अस्वद समझ के, अपनी हथेली को हजर अस्वद समझ के चूमना। मौलवी साहब चूमा हाथ था, सवाब हजर अस्वद का कैसे हो गया? उसका चूमा हाथ था, ज़हन में हमें हजर अस्वद था, चूमा हाथ था, ज़हन में हजर अस्वद था, हम चूमते ताजिया है, ज़हन में रोजा हुसैन होता। बिस्मिल्लाह। सैयदुल साजिदीन ने बताया ये हमारे दरवाजे का पहरेदार। हजर अस्वद ने खुतबा दिया सज्जाद में, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अबीहा बिक़दूम अल-क़िबलता। उसने कहा तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इसके बाबे के कदमों की वजह से इसे काबा बनाया। तफसीली खुतबा है, तफसीली खुतबा है, 2 या 3 सदरे सुन लेना अकीदे वाले बंदों के लिए। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इसके बाबा के कदमों की वजह से इसे किबला बनाया। हजरत अस्वद ने सीख के कहा ये तो इनका करम है, ये यहां आ जाते हैं। वरना ये जहां होते काबा चल के वहां आते। और तारीख की किताबों ने लिखा है जब हुसैन मौला ने एहराम तोड़े थे तो काबा बुनियादों से चला था। हुसैन पलट के वापस और काबे की दीवार पे आता, रुक, तेरी हुर्मत के लिए हुसैन जा रहा है, तेरी इज्जत के लिए हुसैन जा रहा है। 5 नमाजें हमने वाजिब समझ के अदा की। हर नमाज में हमने कोशिश की कि इश्क की कोई रकत बगैर खजू व खुशू से ना हो। आज इबादत का आखिरी सजदा। हर मजलिस में सैयदुल साजिदीन पुरसा लेने आते हैं। पूरा साल जहां जहां मजलिस होती है पुरसा लेने सजाद आते हैं। अब मैं पहली ही सतर मुसीबत की पढ़ूंगा और पहली ही सतर में पहाड़ है मुसाइब का। हर पूरा साल हर मजलिस में खुद बादशाह सजाद पुरसा लेने आते हैं। जो हर मजलिस में आता है आज वो थक के तबूत पे आ रहा है। बादशाह हुसैन मातम कबूल करे, मोहम्मद की बेटियां मातम कबूल करे। चार दिन मैंने बड़ी कोशिश की, सदा से माफी मांग मांग के मैंने मुसाहिब पढ़ा। ये बदे हाथ है, मातमी भी मुझे मोहलत देना, मुझे इस बादशाह के 4 दर्द सुनाने देना। मैं इस मालिक की कौन सी शहादत पढ़ूं? 25 मुहर्रम 95 हिजरी तक रोज कत्ल हुआ है सजाद। अच्छा, कोई इल्म तिब जानता हो, कोई मेडिकल का माहिर हो तो वो मुझे बोल के बताए। जिसे जहर मिलती है, जहर सबसे पहले असर कहां करती है? जिगर पे। इन मलौनों ने उसे जहर दिया जिसका जिगर था ही नहीं, जिसका जिगर लहू बन के आंखों से बह गया था। सादात और गैर सादात से माफी मांग के इसके सर पे इमामत की दस्तार आई। हर इमाम के सर पे दस्तार आई है, लेकिन इसकी दस्तार बड़ी वजनी थी। इस इमाम के सर पे दस्तार तब आई है जब खैमों को आग लग रही थी। अगर कोई सैयद मुझे माफी दे तो मैं इसकी इमामत का पहला मसला बताऊं। जब भी किसी इमाम के सर पे इमामत आती है तो उससे उम्मत कोई मसला पूछने आती है, वो इमाम अपनी इमामत का पहले मसले का जवाब बताता है। ये कायनात का वो मजलूम इमाम है जिसके सर पे दस्तार इमामत आई है, और इमामत की दस्तार आने के बाद सगी भूपी ने पहला मसला पूछा है, सज्जाद जल के मरना है या बाहर निकलना? हाय
सजाद बता खेमों में जल के मरना है या बाहर निकलना है। सजाद की आंखें बंद थी, आवाज आई अम्मा शरीयत की वारसा है, मुझसे क्यों पूछ रही है। आवाज आई सजाद तेरे सर पे दस्तारे इमामत आ गई है। सजाद रो कहता मेरे सर पे दस्तारे इमामत आई, हुसैन मौला कहाँ है। फरमाया हुसैन 13 ज़रबों से शहीद हो गया। सजाद अब हमें बता चल के मरना है या बाहर निकलना है। सजाद की आवाज आई अम्मा जल्दी कर खेमा छोड़ दे। बीबी रो के कहती बंद आंखों से ना बता, आंखें खोल के बता। सजाद की आवाज आई आंखें खोलू हुई शरीयत फिर भी यही रहेगी। रो के दी आंखें खोल, मेरे सर पे चादर नहीं है। तड़प के मौला सजाद की आवाज आई अम्मा चादर कहां। रो के कहती हुसैन के कातिल ले गए। सजाद आग करीब आ रही है। सजाद मुझे बता। सजाद की आवाज आई अम्मा जल्दी कर खैमा छोड़। हमीद इब्ने मुस्लिम करबला का रावी है, इसने पूरी करबला नकल की है। ये कहता है मैं करबला के टीले पे बैठा था, मैंने ख्याम का मंजर देखा, ख्याम को आग लग चुकी थी। उसने कहा मैंने उस जलती हुई आग में एक मस्तूर को आते हुए देखा। उसने कहा जब वो मस्तूर जलती हुई आग में जा रही, जितने आग में मातम करते हो, आओ मैं तुम्हें आग का पहला पुरसा बताऊं। आग का पहला पुरसा अली की बेटी ने दिया था। हमीद कहता जलती हुई आग में वो बीबी दाखिल हुई। हमीद कहता मेरा हाथ जिगर पे आ गया, ये बीबी आग के अंदर क्यों दाखिल हो गई। हमीद कहता मेरे सर से अमामा उतर गया। जब मैंने देखा जब वो बीबी वापस आई है, अब वो अकेली नहीं आ रही, उसकी पुष्ट पे कोई है। रो रो के कह रही रास्ता दो मेरा सजा। जलती हुई आग से बचाया। ये मौला वो है जो दुधियाल से भी अमीर, ननिहाल से भी अमीर, मां ईरान की शहजादी, बाप जन्नत का शहजादा। कितनी बड़ी शहजादी थी जनाबे शाहर बानो। जब आई थी ना सादात के घर, 1000 कनीजें लेके आई थी। 500 कनीजें उस दिन आजाद की जिस दिन हुसैन से अकद हुआ। 500 उस दिन आजाद की जिस दिन जनाबे सजाद दुनिया में आए। 499 कनीजें आजाद हो गई, एक कनीज दरवाजे पर रुक गई। रो के कहती है बीबी मैं बचपन से इस घर में पली हूं, शहजादी मेरा जाने को जी नहीं चाहता, शहजादी मुझे रख ले, जितनी देर जिंदा हूं मैं मौला सजाद की नौकरी करूंगी। किताबें कहती ये कनीज ईरान की रहने वाली थी, नाम इसका शीरी था। फारसी जुबान का लफ्ज है, शीरी इसका नाम था। ये बीबी जनाब सैयदुल साजिदीन की कनीज थी। 1 साल उम्र हुई थी मौला जनाब सज्जाद की। तो मौला अली की आवाज आई शीरी तू ईरान की रहने वाली है, ईरान के कलीन बड़े मशहूर हैं। शीरी तुझे कलीन बनाना आता है? हाँ मेरा बादशाह, मेरा बाप कलीन बनाता था, मैं भी कलीन साज हूं। फरमाया शीरी एक कलीन तैयार कर। मालिक आपके लिए? फरमाया नहीं, सज्जाद के लिए। शीरी ने अपने हाथों से मुसल्ले पे बैठ के कलीन तैयार किया। रेशम दीबा हरीर और रंदीब को मिला के उसने कलीन का टुकड़ा तैयार किया। कलीन का टुकड़ा तैयार होके मौला अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में आई। फरमाया बादशाह हुक्म किया था कलीन तैयार है। मालिक ने फरमाया शीरी कलीन लेके आ। शीरी ने कलीन जमीन पे बिछाया। फरमाया मेरे सज्जाद को लेके आ। 1 साल ज़ाहरी उम्र थी सैयदुल साजिदीन की। मौला ने उंगली पकड़ के सज्जाद को कलीन पे चलना सिखाया। मैं तो कोशिश कर रहा हूं किसी सैयद का दिल ना दुखे। अब अगर माफ कर सको तो मैं जुमला पढ़ूं। अभी जनाब सज्जाद को लेके मौला अली चलना सिखा रहे थे, या शीरी की रंगत तब्दील हो गई। अली की आवाज आई शीरी क्या हुआ? रो के कदमों में बैठ के कहती मौला ना चला, वो देख मेरे बादशाह के पांव सूज गए। वो इतना मेरा नफीस इमाम और जो कलीन पे नहीं चलता था, शाम के बाजारों में पत्थरों की बारिश। बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त कर। आवाज थोड़ी तेज। वल्लाबा हुसैन कोशिश किया करते हैं कि मुसाहिब जितना हो सके छुपाएं। आपके डर से मुसाहिब नहीं पढ़ते, वरना किताबों में सब कुछ लिखा है। किताबों में लिखा है, सिर्फ आपके डर से हम इतना पढ़ देते हैं। शाम में पत्थरों की बारिश हुई,
आप पत्थरों की बारिश सुनते हैं तो आप रोते हैं। रख मेरे सर पे कुरान, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं, मुझे अलीयुन वलीउल्लाह की कसम है, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के काफिले पे फेंकी है। जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंका, जिसके हाथ में उबलता हुआ पानी था उसने फेंका। जनाब सजाद कहते हैं जब बाजार शाम अबूर हुआ, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली के बहुएं, सजाद कहते हैं मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, इनमें असगर की हौसला 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 हौसला, जवान के हाथ पकड़ना जवानों के हौसले के साथ 4 सतरे पढ़े थे। मुझे आज एक अज़ादार ने कहा है, उसने कहा कि बादशाह की शहादत पढ़नी है तो जो मेरे मालिक ने जेवर पहने थे वो क्या थे, वो ना कहते मैं कभी मिंबर से ना पढ़ता। मौला सजाद की गर्दन में जो तौक था उसका एक टुकड़ा आज भी इंडिया में हैदराबाद दक्कन में है, जिस जगह पे रखा है उसे कहते दारुश शिफा। आज भी बीमार वहां आके शिफा मांगते हैं, जो मौला सजाद की गर्दन में था। अब मैंने सिर्फ तुमने तौक सुना है आज तक, ये नौकर के बदे हाथ हैं। जितने मजमे में रसूल की औलाद है, मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ करे। एक सतर सिर्फ पढ़ देता हूं, ये तौक क्या था, गलत पढ़ूं तो मैं बीबी का मुस्लिम बनूं। किताबें कहती हैं ये सिर्फ तौक नहीं था, ये वजनी लोहे का तौक था। इसके अंदर लोहे की मेखें लगी हुई थी, इसकी दोनों तरफ जंजीरें थी, दोनों तरफ की जंजीरें कमीनों के हाथ में होती थी। सज्जाद दाएं जाता, बाएं वाला कमीना जंजीर खींचता, मेखें सज्जाद की गर्दन में जाती। आवाज आई अम्मा ज़हरा तेरे पहलू का पुरसा। सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन बनना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल था सज्जाद के लिए सैयदुल साजिदीन कहलवाना। जो सादात बैठे हो अगर बर्दाश्त कर सको तो मैं जुमला पढ़ूं। इधर शाम का बाजार था, सज्जाद बाजार के हर मोड़ पे नमाज अदा करते थे। इधर सज्जाद ने नमाज शुरू की, सज्जाद की नमाज का शुरू होना था, या कमीनों ने रश बढ़ा दिया। सज्जाद किबले की तरफ मुंह करता, कोई कमीना इधर से धक्का लगाता, सज्जाद उधर को रुख करता। आवाज़े कुदरत आई सज्जाद की बिला न ढूंढ, तू जिधर मुंह करेगा मैं काबे का रुख उधर करता चला जाऊंगा। सज्जाद ने अपनी नमाज शुरू की, आखिर तक कोई बात नहीं बर्दाश्त करे। शिमर बलौन की आवाज आई, काफिला रुक क्यों गया है? एक कमीने ने कहा हुसैन का बेटा नमाज पढ़ा है, इसकी नमाज तोड़ो, रख मेरे सर पे कुरान। तो कुत्ते घोड़ों में बैठ के आए, उन्होंने सज्जाद की दो की जंजीरों में हाथ डाले, इन्होंने घोड़ों को तोड़ाया। सज्जाद बाजार में, सज्जाद का लहू शाम की गलियों में आवाज आ रही थी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। आवाज कुदरत आई, अंत सैयदुल साजिदीन, अंत ज़ैनुल आबिदीन। बड़ा मुश्किल था सज्जाद का सफर। हौसला, सांस ले लेके सुनना, इत्मीनान से सुनना। आज ऐसे रोना जैसे वारसों के जनाजे पे रोते हैं, क्योंकि जिस जनाजे पे कोई ना रोए लोग समझते हैं लावारिस का जनाजा है। आज है आदिम आले मोहम्मद का जनाजा। कहते निभा के शाम के बाजार, कमीने का दरबार, जिंदान की सख्तियां, वापस सज्जाद करबला आए। पहला चिहलम बाबे का करबला किया। अब अगर बर्दाश्त कर चुको, जो मौला सज्जाद ने पहले चिहलम पे नोहा पढ़ा, आज भी सफर, आज भी चिहलम। मैं तुम्हें जनाब सज्जाद का नोहा सुनाऊं
जो जनाब सज्जाद ने कैद निभाने के बाद करबला में आके पहली बार पढ़ा। कोई सैयद बैठो, अज़ादार बैठो, मुझे माफ कर देना, पहले से लेके आखिरी अज़ादार तक सज्जाद करबला में आए। सज्जाद की आंखों में लहू था। सज्जाद ने अपनी कमर झुकाई। सज्जाद ने कमर झुका के कहा, अकबर, बर्छी खाना आसान है, अब्बास बाजू कटवाना आसान है, बाबा हुसैन खंजर की ज़रबे आसान है, असगर गर्दन पे तीर खाना आसान, लाशें उठी, आवाज आई, तीर आसान, खंजर आसान, पर्ची आसान, मुश्किल क्या है? आवाज आई, उठो, मैं मुश्किल बताऊं। ज़ैनब जैसी मां नंगे सर शराबियों के दरबार